नमस्कार, मैं अपूर्व वाजपेयी अभ्युदय श्रावस्ती में आपका स्वागत है और हम लोग यहाँ पे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो टॉपिक है आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। ओके, सो देर आर टू थिंग्स इन दिस सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट में टोटल दो चीज़ें हैं, दो पोर्शन हैं जो हम लोग को कवर करने हैं, जैसे कि हर सब्जेक्ट में होता है। पहला होगा स्टैटिक पोर्शन और सेकंड वाला होगा आपका डायनेमिक पोर्शन। इसको हम लोग करंट अफेयर्स भी बोलेंगे। ओके, सो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम लोग स्टैटिक वाले पोर्शन को समझेंगे और करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन होगा यहाँ से हम अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। अब जो आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, अगर मेंस में आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो वहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? क्योंकि आपके आंसर्स में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए जाने चाहिए और बिना स्टैटिक पोर्शन के आपको करंट अफेयर्स वाला पोर्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए PSLV क्या होती है, या अभी कौन सा PSLV लॉन्च किया गया, या मंगलयान कब लॉन्च किया गया, मंगलयान की भूमिका क्या रही। तो ये सब समझने के लिए आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ऑर्बिट क्या होती हैं, पृथ्वी किसके अराउंड घूमती है, कैसे घूमती है, कितने अक्षांश कितना देशांतर क्या होता है, कितने डिग्री पे झुकी हुई है। तो आपको बेसिक चीज़ें जो है दैट विल बी कवर्ड हियर इन द स्टैटिक पोर्शन। और जो हमारे साथ बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मंगलयान कब लॉन्च किया गया, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती हैं, अभी स्टारलिंक परियोजना चलने वाली है तो वो क्या होती है। सो दैट विल बी कवर्ड इन डायनेमिक पोर्शन, जो ज्ञान होगा। और अधिकतर चीज़ें जो हैं इसमें आपको समझने वाली मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। लेकिन करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन होगा दैट इज़ अप टू यू, यू हैव टू लाइक पहले आपको इसको पढ़ लेना है, स्टैटिक पोर्शन से रिलेट कर लेना है और उसके बाद में उस करंट अफेयर्स को याद कर लेना है, क्योंकि आपके आंसर्स में ये यूज़ होने वाला है। बेसिकली जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम हियर, कुछ एक आध क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो। सो दिस इज़ इट अबाउट द सिलेबस विच वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो लेट्स गेट अ जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो हम पहले पता करते हैं कि है इसमें क्या, इस सब्जेक्ट में है क्या, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो पहले अपन ट्रेंड देखते हैं इसका कि ट्रेंड कैसा रहा है, फिर हम लोग ब्रॉड कैटेगरीज देखेंगे कि हम लोगों को इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में सिलेबस तो लिख के आता है, प्रीलिम्स में एक डेफिनेट सिलेबस आपको लिख के आएगा, बट एट द एंड ऑफ एवरी सिलेबस देयर इज रिटन अ वर्ड दैट इज कॉल्ड ETC ... ओके, सो ये वर्ड आपको हर सब्जेक्ट के अंत में जो टॉपिक दिया होगा उसके सिलेबस के अंत में देखने मिल जाएगा। अब आप कहीं भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा कर के आप ये नहीं कह सकते कि UPSC के पेपर CSC में जो क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। लाइक फ्यू थिंग्स आर आउट ऑफ सिलेबस बट स्टिल यू कांट से दैट ये क्वेश्चन CSC के प्रीलिम्स में आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है? क्योंकि ETC वाला जो पार्ट है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और एज अ जनरल पर्सन, अगर आप एक जनरल पर्सन हैं तो ये आपसे आशा की जाती है कि आपके आसपास समाज में जो भी कुछ हो रहा होगा उसकी जानकारी और उसके बारे में क्या हो रहा है ये बात आपको कम से कम बेसिकली पता होनी चाहिए कि आपके आसपास में चल क्या रहा है। सो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग हम सारे टॉपिक्स कवर कर लें, बट देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर वेरी फेवरेट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। आप जानते हैं ना, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का जो प्री होता है दैट इज़ कॉमन फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज ऑल्सो। ओके, यहाँ पे आपको 20 से 30 नंबर का, 20-25 नंबर ज़्यादा स्कोर करना होता है, देन यू कैन गो टू द मेंस ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज डायरेक्टली, लाइक दिस इज़ द ओनली सिंगल वे। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है। प्रीलिम्स फोकस करने का मतलब क्या हुआ कि आपको फैक्ट्स पे फोकस करना है,
मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स की जांच की जाएगी कि आप कैसा सोचते हैं किसी बिहेवियर के प्रति, या आपका एटीट्यूड क्या है किसी समस्या के प्रति। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखना है स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज़ों पे। मीन्स यू हैव टू हैव द इन्फॉर्मेशन। आपके पास में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है देन यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें तुक्का भी आप नहीं मार सकते क्योंकि ये सही होने वाला है नहीं, 1/4 होता है। सो यू आर गोइंग टू लाइक मिस द थिंग्स। तीसरा हम ये पढ़ेंगे इसमें कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर प्रीलिम्स ऑफ ईच टॉपिक। ओके, और चौथा ये होगा कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले ओके, सो आप देख सकते हो कि अभी 2012 के आसपास में लगभग 10 क्वेश्चंस आए थे, फिर 2013 में लगभग 14 क्वेश्चंस, फिर 2014 में फिर ऐसे ऐसे करके 2018 में यू कैन सी दैट देयर वर 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट। और ऐसा क्यों था? क्योंकि धीरे धीरे देखिए एनवायरनमेंट, और साइंस एंड टेक, these topics are the need of the hour. okay, अभी हमारे सामने कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, कितने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जैसे समस्याओं का अगर हम नाम लें तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यही नहीं, हम लोगों ने कितनी सारी गंदगी करनी शुरू कर दी है। सो पोल्यूशन इज़ ऑल्सो एन इशू। अब पोल्यूशन में भी कई तरीके के हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन भी आ गया है, और अभी तो एक चीज़ आ गई जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बायोकेमिकल जो वेस्ट्स होते हैं, तो एक टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सीएससी कराया ही इसीलिए जाता है ताकि हम ऐसे लोगों को ले सकें जो किसी भी सिचुएशन के प्रति एनालिटिकल स्किल्स रखते हों, उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझें और उसके बाद में उसका एक सोल्यूशन दें। अब नीड ऑफ द आवर है ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारे साथ में अभी घटित हो रही हैं। अभी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स चल रहे हैं, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में हम काफ़ी सारे अभी पोल्यूशन झेल रहे हैं, इवन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो ऐसा टॉपिक है दैट विच विल बी इंक्लूडेड इन साइंस एंड टेक पोर्शन, और इवन ये आपको जियोग्राफी में भी मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके, लाइक दीज आर द 4 प्रॉब्लम्स विच आर अकरिंग डे बाई डे। बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे लिए। सो हम लोग ऐसी चीज़ों पे फोकस करेंगे विच इज़ लाइक विच इशू वी आर गोइंग टू फेस इन आवर डेली लाइफ्स। तो आपको एनालिटिकल दिमाग से पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि किसी भी समस्या के बारे में हम कैसे सोचते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी हम लोगों के साथ में, पोल्यूशन। बहुत बड़ी पोल्यूशन, मतलब बहुत बड़ी समस्या आई है अभी पोल्यूशन में। कई सारे वाटर पोल्यूशन हो गया हमारा, फिर सॉइल हो गया, उसके बाद में अभी एयर है, और अभी तो नए आ गए नॉइज़ है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी चल रहे हैं अभी। ओके, इसी के साथ साथ में अभी कई तरीके के वेस्ट हम लोगों को मिल रहे हैं, तो एक अलग टॉपिक बनाया गया जिसको बोला जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिन पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी आजकल की हमारी समस्याएं हैं। ओके, सो इस पे हमें क्वेश्चन पूछा जाना है, तो हमें फोकस ऐसा करना है कि जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हमको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। इसलिए आप देखोगे 2018 में इट वाज आस्क्ड फॉर 15 नंबर्स। ओके,
So this is the thing which is gonna occur with you. अब अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों के टॉपिक्स हैं, जो हम लोगों को बेसिकली जो हमारा सिलेबस है, ओके, सो वी आर गोना डिवाइड सिलेबस इन अ फ्यू टॉपिक्स सो दैट इट विल बी ईजी टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ओके। सो पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आप सब लोग जानते हो यार, मंगलयान था, ओके। फिर उसके बाद में अभी GSLV, PSLV, फिर अभी रिसेंट टॉपिक्स में अभी इलॉन मस्क ने कहा स्टारलिंक के बारे में, ओके। फिर हमारी कई सारी सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंडर में। अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे क्या है। फिर दूसरा टॉपिक है हम लोग का डिफेंस टेक्नोलॉजी। अभी देखिए अभी डेफ एक्सपो हुआ था अभी जल्दी ही लखनऊ में पहले, ठीक है। तो उसमें कई सारे नई चीज़ों को हमारे सामने लेके आया गया। कई सारे इजराइल के वेपन्स थे जो हमने उनसे लिए हैं। अभी फिर आप देखोगे S-400 की काफ़ी सारी बात चल रही है। फिर MiG-21 को अभी कहा जा रहा है कि काफ़ी पुराना हो गया, अब इसको निकाल दिया जाए, ठीक है। काफ़ी सारे नए जो है टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और ख़ासकर अभी ड्रोन की बात चल रही है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का एक ड्रोन डेवलप करें, साथ ही हम लोग कुछ देशों की मदद भी ले रहे हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद में फिर तीसरा टॉपिक आता है दैट इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब जो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, ओके, दैट इज़ गोना कम अंडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे फिज़न, अभी जल्दी अगर कहीं हुआ हो, फ्यूज़न, ओके। फिर इसके बाद में अभी किस राष्ट्र ने परमाणु के हथियारों का परीक्षण किया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या नियम रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइक दिस इज़ द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग डिजिटली इन इंडिया और अब्रॉड एनीवेयर। बट इफ़ डिजिटल अगर कुछ हो रहा है, अगर आपने कभी डिजिटल वर्ड सुना हो, तो अगर डिजिटली कुछ भी हो रहा है, सो दिस इज़ गोना लाइक दिस इज़ द बेसिक टूल। ये ऐसा टूल है जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है, ओके। अभी आप इसमें देखोगे डिजिटल इंडिया, ई-कॉमर्स और फिर अभी ई-गवर्नेंस भी अपना चल रहा है, ठीक है। तो स्वयं ऐप है, कई सारे ऐप्स हैं, उनमें हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी, अभी जैसे कोविड-19 से हम जस्ट अभी निकले ही हैं और अभी कहा जा रहा है कि एक 4th वेव भी आने वाली है। वेव 4 इज स्टिल टू कम। शंघाई हैज़ बीन लॉक्ड, शंघाई में पूरा लॉकडाउन लग चुका है और अभी स्थिति कुछ कही नहीं जा सकती है कि क्या होगा 4th वेव के बारे में। बट पीपल आर सेइंग दैट लाइक 4th वेव इज़ गोइंग टू कम। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, वैक्सीन्स, ओके, पैंडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है, फिर कौन कौन सी एपिडेमिक्स आ चुकी है, कौन कौन से पैंडेमिक्स आ चुके हैं, हमने उनसे बचने के लिए क्या किया, हमने कौन कौन सी वैक्सीन निकाली है, हर वैक्सीन कौन से mRNA पे कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, DNA को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, या जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, या सरोगेट बेबी क्या होता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ओके। फिर बेसिक साइंस तो आप लोग जानते ही हो, न्यूटन्स लॉ और ये सब जो NCERT के बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ये बेसिक चीज़ें तो भाई NCERT के प्री के लिए आपको पढ़नी है। लाइक NCERT इज़ द मस्ट थिंग विच यू हैव टू गो थ्रू। NCERT तो आपको कम से कम पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये हो गया NCERT। और उसके अलावा कई सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कई सारे नए एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप देख सकते हो IoT में अभी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद में आता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी काफ़ी जगह पे हम लोग दे रहे हैं। और भी कई सारी मशीन लर्निंग, नया टॉपिक अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस। कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, ओके। साइंस एंड टेक से रिलेटेड कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, कई सारी नई खोजें हुई हैं जो इनमें से शायद किसी टॉपिक को टच करती हूँ, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स लाइक हिग्स बोसोन, ठीक है, या गॉड पार्टिकल। अब ये सारी ऐसी चीज़ें, या फिजिक्स में मान लीजिए कोई ऐसी खोज हुई जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, केमिस्ट्री में ऐसी कोई खोज होती है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सो वी आर गोना कवर दीज टॉपिक्स इनटू दिस वेरी एरिया मिससेलेनियस में। अब मिससेलेनियस देखिए कहने का एक तरीका है, बट मिससेलेनियस में होगा क्या कि जितनी चीज़ें बची हुई हैं इन सारी चीज़ों से, वो सारी की सारी मिससेलेनियस में कवर कर दी जाएंगी, ओके। सो जैसे वहाँ पे ETC लिखा हुआ था, वैसे हमने यहाँ पे मिससेलेनियस लिख दिया और हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर देंगे। सो
these are the basic things. So now let's come to our next topic which is, अब हम ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। अभी तो हमने आपको जिस्ट बता दिया, जो बेसिक चीज़ें हम जो पढ़ने वाले थे हमने अभी तक वो डिस्कस की हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के अंदर भाई कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे। तो अब हम चलिए देखते हैं उन सब टॉपिक्स को। तो सबसे पहले मैंने बोला था ना कि डिजिटल अगर कोई चीज़ हो रही है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अब ये क्या है, ये एक टूल है। टूल मतलब हथियार। इस हथियार का इस्तेमाल करके हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं वही हमको पढ़नी है। जैसे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, लाईफाई, हाइपरलूप, बिग डाटा। बिग डाटा का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी एक नई चीज़ आ रही है जिसको बोलते हैं बीपीसी। बीपीसी यानी कि बिजनेस प्लानिंग एंड कंसोलिडेशन। ओके, कैसे हमको चीज़ों को प्लान करना है, कैसे कंसोलिडेट करना है, प्लस उसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है। एक दूसरी चीज़ सामने निकल करके आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड BW यानी कि बिजनेस वेयर हाउस। तो आपने देखा होगा जैसे धान या गेहूँ या अरहर की दाल या कोई भी चीज़, दलहन तिलहन कुछ भी खाने पीने वाला, या मान लीजिए ऑयल है जो रिफाइनरीज में होता है, अगर उन सारी चीज़ों को हमें कहीं स्टोर करना होता है तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में। वेयर हाउस को क्या बोलते हैं, गोदाम। हिंदी में अगर हम देखें तो वेयर हाउस को हम लोग बोलते हैं गोदाम। ओके, तो उसी तरीके से एक टर्म है जिसको बोलते हैं बिजनेस वेयर हाउस। तो थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस आर लाइक बीइंग स्टोर्ड हेयर। अब इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां कौन कौन है, SAP, Oracle, ओके, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बहुत सारे टूल्स होते हैं इसमें। अब ये काफ़ी बूमिंग एरिया है। सो फिर डेटा एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या ट्रेंड होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या होने वाला है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। सबसे सही तरीका क्या है, क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड है। ओके, क्या ट्रेंड होने वाला है, ये ट्रेंड हम पता कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स से। या जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर हमारा कोई बिज़नेस प्रपोजल है तो हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अगले क्वार्टर में 4 बिलियन का व्यापार अगर हम टर्नओवर करना चाह रहे हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, दैट विल बी प्लान्ड विद BPC, बिजनेस प्लानिंग एंड कंसोलिडेशन। दैट विल बी प्लान्ड विद द यूज़ ऑफ बिग डाटा, दैट विल बी प्लान्ड विद द यूज़ ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। फिर अपन देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तौर पर। तो जैसे अभी आपने नाम सुना होगा एक सोफिया। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे भी हम अपने आप से बिना सोचे, मतलब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, वो खुद ब खुद समझ जा रहा है कि क्या चाहिए सामने वाले व्यक्ति को, दैट इज़ इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। फिर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कई सारी चीज़ों को इंटरनेट से अगर जोड़ दिया जाए और उनको आपस में डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया है, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट्स ऑल्सो अ वेरी ग्रेट टॉपिक। ब्लॉकचेन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे बैंकिंग सिस्टम्स आर गोइंग टू स्विच टू ब्लॉकचेन। अभी क्या है, अभी हम लोग ट्रेडिशनल तौर पे बैंकिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। हम कई सारे फायरवॉल्स बनाते हैं, उसके पीछे हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप फायरवॉल को ब्रेक थ्रू कर लो देन यू कैन गेट द डेटा, बट ब्लॉकचेन में ये चीज़ नहीं है। ब्लॉकचेन में आपको कई सारी सीरीज़ को तोड़ना होगा और हर सीरीज़ को तोड़ने में आपको एक डेफिनेट टाइम लगेगा। सो दिस इज़ गोना बी द नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। और केवल ट्रेंडिंग ही नहीं होगा ये, दिस इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ सिस्टम्स। कई सारे देशों ने तो इन चीज़ों को, ब्लॉकचेन को अडॉप्ट भी कर लिया है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। फिर क्रिप्टो करेंसी, अभी एक डिजिटल करेंसी आई थी कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। अभी तो सरकार ने काफ़ी सारा टैक्स भी लगा दिया है, तो टैक्स वाला जो पार्ट है दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में आएगा।
that we will not cover, but we will cover like what is cryptocurrency and what are the basics of cryptocurrency. Okay, क्या एप्लीकेशन होता है, कैसे यूजेस होते हैं इसके, ये सारी चीज़ें हम क्रिप्टोकरेंसी में पढ़ने वाले हैं। फिर लाइफ हाइपर लूप, कैसे बड़ी दूरियों को कितने कम समय में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंदर हाइपर लूप। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में LTE कनेक्शन अभी आपने पढ़ा होगा, ये हमें पढ़ना है। अभी हम कह रहे हैं कि 5G आने वाला है, अभी 4G चला था, 2G, उसके बाद में फिर 3G, 4G, फिर 5G। अब देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक हुआ था। ओके, सो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कितने रुपए का था, दैट वी विल कवर अंडर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। ओके, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। बट व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द 2G, और वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किस वजह से हुआ था, क्या उसके पीछे रीज़न था, ये जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है दैट वी विल रीड अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब बेसिक ही थिंग्स हैं, और उसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे, आप 3G में आ जाएंगे, थोड़ा सा और अपग्रेड कर देंगे 4G में, बट 5G इज समथिंग डिफरेंट। ओके, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, सो वी हैव टू गो फॉर इट। और एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, आई वुड लाइक टू ऐड दिस। ओके, ऑप्टिकल फाइबर, ये भारत के ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसका भी हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पैसा नहीं, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। अगर आपका डेटा आपके पास में सिक्योर है देन यू आर द बेस्ट पर्सन। लाइक लोग एप्पल क्यों प्रेफर करते हैं, एप्पल इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास में डेटा सिक्योरिटी, iOS सिस्टम्स प्रोवाइड बेटर डेटा सिक्योरिटी। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स। ओके, अब अभी काफ़ी सारे लोग इसमें सोच रहे होंगे यार हैकिंग क्या होती है, तो चलो हैकिंग को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, और हैकिंग भी जो है हम लोग इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। अभी काफ़ी सारी जगहों पे, न्यूयॉर्क की काफ़ी सारे स्ट्रीट्स पे ऐसे बनाए गए हैं, काफ़ी सारे हाउसेस बनाए गए हैं जिनमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, वहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा जैसे कार शीशे से बाहर निकल के आ रही हो। फिर 3D प्रिंटिंग क्या है, बहुत करेंट टॉपिक है। सिविल इंजीनियरिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए जा रहे हैं 3D प्रिंटिंग में। 3D प्रिंटिंग इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज द एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स वी आर थिंकिंग अबाउट। अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसको हम कैसे रियल लाइफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। अभी क्या होता था, अभी हम 2D में उन चीज़ों को प्रिंट करते थे, उसके बाद में हम उनको अलग अलग एस्पेक्ट्स में अटैच करते थे, तब हम उस चीज़ का 3D पार्ट थे। बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, वी हैव डेवलप्ड सम टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट वी कैन प्रिंट 3D ऑल्सो। सो 3D सोल्यूशन। फिर स्क्रीनलेस डिस्प्लेज क्या होते हैं, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। So it will be quite interesting, it will be quite informating and it will be also quite conceptual। ये काफ़ी conceptual होने जा रहा है और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको इसमें। ओके, फिर अभी हम लोग देखते हैं जय जवान जय किसान, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ओके, सो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी बताया था ना, डेफ एक्सपो हो चुका है लखनऊ में, हमने अपनी काफ़ी सारी शक्ति वहाँ पे प्रदर्शित की थी, बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड। ओके, तो अभी इसमें हम जानेंगे कि एयर टू एयर फ्यूल ट्रांसमिट कैसे होता है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, S-400 की क्या क्या बेसिक चीज़ें, सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं। ओके, फिर कई सारे जेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। ओके, अकूस्टिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। अब देखो जैसे मैंने बताया ना, मिसाइल्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, काफ़ी सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट हो चुके हैं हम लोगों के मिसाइल से भी रिलेटेड, और जो हमारे डिफेंस सिस्टम जैसे डोम अभी इसराइल ने यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हमास इसराइल का भी आप जानते हो, तो हमास इसराइल का जो विवाद था दैट इज़ एन इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक। अभी अफ़गानिस्तान में और उसमें यूएस में जो वॉर हो रही थी, उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व थी दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल रिलेशन, बट उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी दैट कम्स अंडर अस। ओके, S-400 क्या होता है, अभी चाइना ने कितना सप्लाई किया, किसको, पाकिस्तान को सप्लाई किया, कैसे सप्लाई किया, क्या, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बट हमारा क्या है कि S-400 की टेक्नोलॉजी क्या है,
अगर नहीं ज़्यादा डीप में तो कम से कम हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसका डिफेंस कैसा है, इसका अटैक क्या है ये कैसा सिस्टम है, किन चीज़ों पे काम करता है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, अभी प्रपल्शन सिस्टम भी आए हैं कई सारे नए, तो ये भी अपन देखेंगे कि प्रपल्शन सिस्टम में रैमजेट, स्क्रैमजेट, ये सारी चीज़ें आई हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफेंस इन न्यूज़। ओके, कई सारे टॉपिक्स अभी चल रहे हैं जो DRDO, ओके, DRDO और काफ़ी सारी कंपनियां प्राइवेट पार्टनरशिप में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दैट कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ओके, सो वी हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। फिर इंडियन सबमरीन मैंने बताया ही, एयरक्राफ्ट बताया आपको, एयरक्राफ्ट कैरियर, अभी पहले हम लोग सुनते थे एयरक्राफ्ट, फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, सो ये भी एक नई चीज़ है, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे बट स्टिल वी विल कवर इट। फिर रोल्स ऑफ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स लाइक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पहले ये नहीं था हमारे पास में, बट अब हमारे पास में एकीकृत है, एक जगह पे है। ओके, सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। नाउ comes biotechnology, which is totally related to our daily life. This is totally related to our daily life. अभी हम लोग COVID-19 से just निकले हैं. Okay, we have just survived COVID-19. Few of us have not been able to survive COVID-19, but we have, and still we are saying that the fourth wave is going to come. Okay, wave fourth. सो ये सारी जो चीज़ें होने वाली हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होने वाली। अब एक सामान्य नागरिक के रूप में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है या जीन के बारे में कैसे हम पूरा बेसिक पता लगाएंगे, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। बट ये पूछने वाला है कि बेसिकली जीन क्या होता है। चलिए जीन के बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई किसी सेल को जानने के लिए, उसके बारे में बताइए, या म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में बताइए, या वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं उसके बारे में बताइए। अब काफ़ी सारी वैक्सीन्स अभी आप लोगों ने सुनी होगी, मॉडर्ना की थी, ओके, जॉनसन एंड जॉनसन की थी, फिर उसके बाद में अभी अपनी थी कोविशील्ड, ओके, कोविशील्ड, फिर एक थी कोवैक्सिन। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वैक्सीन, अभी स्पुतनिक, ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे वैक्सीन्स बन रहे हैं और ये लगभग इनमें से कई सारी वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई जा रही हैं। दे आर नॉट बी मेड ऑन अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ओके, प्लाज्मा ट्रांसप्लांट क्या होता है, ओके, फिर ये सारी वैक्सीन किन किन अलग अलग तरीकों में बनाई जा रही हैं, क्या होता है mRNA, क्या होता है, फिर DNA क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर जीन थ्योरी क्या होती है, ओके, जीनोम प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, ये क्या होता है। फिर जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारे कौन आगे होने वाले जो लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए जैसे स्टेम सेल एंड एप्लीकेशंस, अभी जो सेल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग कुछ देख रहे हैं। सो दैट कम्स अंडर स्टेम सेल्स। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाइक सेल। सेल इज समथिंग डिफरेंट विच विल बी कवरिंग अंडर सेल टिश्यू। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक साइंस पे कवर करेंगे, बट जो नई नई चीज़ें हो रही हैं वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कवर करेंगे, वेयर टेक्नोलॉजी एंड बायोटिक्स आर बोथ इन्वॉल्व। फिर क्रिस्पर क्या होता है, CAS9 क्या होता है, फिर बेसिक अबाउट DNA RNA मैंने बताया अभी, जीन थेरेपी क्या होती है, फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड फीचर्स क्या होता है। अभी आपने सुना होगा कि ऐसी जगहों पे भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और ऐसी सब्जियाँ जो काफ़ी ज़्यादा पानी मांगती हैं उसके बावजूद, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनमें जेनेटिक चेंजेस कर दिए हैं। अब क्या है कि उनके अंदर वो गुण नहीं रह गया कि वो ज़्यादा पानी सोखें, अब वो कम पानी सोखने वाले गुणों से भी वो चीज़ें पैदा कर सकती हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी आर कवर अंडर, विच वी आर गोइंग टू कवर अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स हेल्थ एंड डिजीजेस। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, इनिशियली ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हुआ करता था, बट लेकिन अभी हम लोग इसको जो है कवर करेंगे। काफ़ी सारा सैनिटी के ऊपर अभी आपने सुना होगा, ठीक है, सैनिटी, सफाई। ओके, सो ये जो टॉपिक है दैट वी आर गोना कवर। अब होता क्या है, अब काफ़ी सारी चीज़ें जैसे
खुले में शौच नहीं करना है, ठीक है। अब खुले में शौच नहीं करना है, ये हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। बट खुले में शौच करेंगे अगर हम, तो उससे क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं, उससे कौन कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, और नेक्स्ट जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक हेल्थ एंड डिजीजेज में, ओके। सैनिटी कैसे रखनी है हमें। अब हमारे रिसेंट आउटब्रेक्स क्या क्या हुए थे, ठीक है, कौन कौन सी हम बीमारियों को झेल चुके हैं, फिर उसके बाद में वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, वेरियस डिजीजेज एंड कॉजेज, कौन कौन सी, डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टीबी, निमोनिया, ये सारी चीज़ें, हेपेटाइटिस, थायराइड, मलेरिया एट्सेट्रा। फिर उसके बाद में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई सारे डिजीज़ होते हैं, कई सारी अलग चीज़ों, जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं वो होते हैं वायरस से, कुछ होते हैं जो होते हैं बैक्टीरिया से, ओके, कुछ होते हैं जो होते हैं फंजाई से, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं। काफ़ी सारे डिजीज़ हैं जो काफ़ी अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं, ओके। सो दीज थिंग्स वी आर ऑल्सो गोना कवर कि हमें कैसे ध्यान रखना है अपनी खुद की हेल्थ का और साथ ही साथ आस पड़ोस की हेल्थ का, समाज की हेल्थ का, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, ओके। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड क्या क्या है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। अभी एक मूवी आई थी पैडमैन, दैट हैज़ ऑल्सो लाइक लाइटेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वीमेन लाइक फेस डे टू डे लाइफ। तो ये ऐसी मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी करती हैं, जो हमारे साथ में या हमारे आसपास में कुछ अगर गलत हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, तो उन सारे टॉपिक्स पे प्रकाश डालती हैं। अभी बेसिक साइंस में हम लोग पढ़ेंगे, अभी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं जो स्टार्टिंग में बता दिए गए थे पहले, बट आई हैव नॉट एक्सप्लेन देम, आई विल एक्सप्लेन देम विद इन फ्यू मिनट्स, ओके। आई एम कवरिंग दीज टॉपिक्स विद द वेटेज ऑफ द टॉपिक्स, कि कैसा कैसा वेटेज रहा है उस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो हम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, ओके। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, ये बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ओके। कोई वेव ऐसे आती है, कोई लाइट की किरण ऐसे आई, ऐसे मुड़ गई, अब वो रेयर मीडियम होगा, फिर डेंस मीडियम होगा, या डेंस मीडियम हो सकता है, रेयर मीडियम हो सकता है, ऑप्टिकल एंगल कितना बनाएगी, वो कितना रिफ्लेक्ट होगी, वो अगर रिफ्रैक्ट होगी तो कितना होगी, समझ रहे हो। तो ये सारे बेसिक टॉपिक्स जो है दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर बेसिक साइंसेज। सो फिर उसके बाद में केमिकल चेंजेस, मैंने कहा था ना थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, तो केमिकल चेंजेस, बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, ये हम लोग 11th-12th की बुक्स, मैं बेसिकली आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि आप ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर अप, लाइक यू डोंट हैव टू गो फॉर द होल बुक, यू हैव जस्ट टू कवर फ्यू टॉपिक्स, फ्यू चैप्टर्स एंड अ फ्यू टॉपिक्स। लाइक मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा और चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं ये भी बता दूंगा, ओके। यू डोंट हैव टू गो फॉर द होल बुक, बस आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स के साथ में उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, करंट अफेयर्स के साथ में प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ओके। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बताया था, इसलिए स्लाइड एकदम लास्ट में है। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोगों को सैटेलाइट्स पढ़ने, एप्लीकेशंस पढ़ने, ऑर्बिट्स एंड इट्स टाइप बताया ही था। फिर लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से थे, अभी हम लोगों ने कई सारे अदर देश के भी लॉन्च व्हीकल्स, मतलब उनके भी रॉकेट हम लोगों ने लॉन्च किए थे, ओके। सो इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड फॉरेन स्पेस मिशन इन न्यूज़, ठीक है। जो अपन का मंगलयान था, फिर चंद्रमा पे भी व्यक्ति गए थे। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, इसमें रॉकेट साइंस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये है कि हमें बेसिक्स पढ़ना है कि हो क्या रहा है हमारी विसिनिटी में, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज कौन कौन सी हैं, ब्लैक होल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर ग्रेविटेशनल वेव्स, मतलब आपको इसके बारे में मोटा मोटा एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हो क्या रहा है। यू डोंट हैव टू बी अ फिजिसिस्ट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके। आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा सब कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अभी काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल मचा हुआ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है, ओके, इस वेस्ट को हम कहाँ पे डिस्पर्स करें, ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज 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 प्रॉब्लम।
हम जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको हम कहाँ पे डिसॉल्व करेंगे, कहाँ पे डिस्पर्स करने वाले हैं, कहाँ पे डाइल्यूट करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने इन दिनों खड़ी हो रही है। उसके बाद में फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो, फिजन फ्यूजन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं, बोरियम, हाइड्रोजन, ओके, कूलेंट, ये सारे वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। सो और यूरेनियम काफ़ी फ़नी वर्ड है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द हीरो ऑफ दिस टॉपिक, यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एंड a few more elements also that are going to be the hero of this topic। और इंडिया का हमारा अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या है, हम किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, एक ट्रीटी थी जिसको हमने अभी साइन नहीं किया है, वो सब क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट फोकस एरियाज़, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यू हैव टू कोप अप विद द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको तो कंप्लीट करके रखना है, स्टैटिक पोर्शन मैं कवर करवा सकता हूँ, बट करंट अफेयर्स यू हैव टू गो थ्रू। सो यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली। इसके साथ में एक योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह हैं, तो योजना और कुरुक्षेत्र भी आपको पढ़ना है। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू कवर योर करंट अफेयर्स फॉर अ लॉट। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट देते रहेंगे तो उस प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको कई सारे नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। फिर वही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बता दिया कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी से ऑब्वियसली पूछे जाएंगे क्योंकि अभी कोविड-19 आया हुआ है, तो और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं और जो हमारी भारत सरकार है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी बल दे रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे, ताकि हमारा जो भारत है ये स्पेस टेक्नोलॉजी, बेसिकली इसरो जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बूम करे, और हम कर भी रहे हैं, ठीक है। और साइंस सेलेक्टेड चैप्टर्स में भी सेलेक्टेड टॉपिक्स, ओके, यू डोंट हैव टू गो फॉर द होल बुक, यू हैव टू जस्ट रीड द सेलेक्टेड टॉपिक्स विच आई विल बी टेलिंग यू। ओके, सो फिर यही है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर हम 2018 का देख लेते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, आईसीटी में, बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो बेसिक टॉपिक्स मैंने बताए हैं वही आसपास में घूम घूम के आने वाले हैं। इफ़ यू कवर द स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम माई लेक्चर एंड देन आफ्टर द करंट अफेयर्स पोर्शन फ्रॉम द न्यूज़पेपर और मैगजीन, देन इट इज़ गोइंग टू बी फन फॉर यू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर में आप बूम करके आओगे। ओके, so this was the introduction of like what was the total part of our syllabus, and now we are going to discuss 3 topics which are pandemic, okay, and vaccines. These are the topic which we are going to discuss today. It comes under biotechnology part. Okay, so yeah, let's start about it.